हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मितुल, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और आज है संडे मॉर्निंग तो क्या रही, संडे नून हो रहा है और हमने अभी सिर्फ नहाना वगैरह किया है क्योंकि संडे हमारी बहुत स्लो चलती है। तो अब ये जो संडे है ये लास्ट वीक रह गया हमारा की वेकेशंस का, और उसके बाद हमारे की वेकेशंस ख़त्म हो रही हैं। और ये लास्ट हफ्ता होता है, सभी मदर्स जानती होंगी, बहुत क्रूशियल होता है क्योंकि सारा जो हॉलीडेज होमवर्क होता है हमने इस वीक में कंपाइल करना होता है। संडे कहाँ गया पता ही नहीं चला क्योंकि अराउंड 1-1:30 बजे तक हमारा लंच ख़त्म, हमारा ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ था। और उसके बाद से फिर मुझे कुछ अपना ऑफिस का काम था, मैंने वो किया। करने के बाद मैंने अपना जो इंस्टाग्राम का काम था वो, आई एम डूइंग कोलैबोरेशन विद ब्राउन एंड दे हैव सेंट मी दिस ब्यूटीफुल थिंग। और नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं आज अपने व्लॉग में वॉफल, और उसकी रेसिपी और वो कैसे बनता है मैं अभी आपके साथ सबके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ संडे स्पेशल होना चाहिए ना, तो आज वो होगा। हाय, सो आई एम बैक और मैं अपनी किचन में हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आज बनाने जाऊँगी वॉफल्स, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उसकी रेसिपी के लिए हम इंग्रेडिएंट्स को, जैसे हम केक की रेसिपी में होता है ना, वेट इंग्रेडिएंट, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम अलग अलग करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 बड़े बाउल ले लिए हैं, जिसके अंदर एक के अंदर मैं वेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और एक के अंदर मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। तो इसके अंदर फ़र्क क्या रहता है, ये मैं बनाने जा रही हूँ विद एग क्योंकि ईजी हो जाता है, जल्दी फटाफट काम हो जाएगा मेरा। और उससे भी हो जाएगा, पर उसमें मेरे पास ना अभी बटर मिल्क नहीं है। तो अभी जो राजू है वो रेस्ट करने गया हुआ है, तो हमने कहा कि चलो शुरू करते हैं रेसिपी, जब तक एग के साथ कर लेते हैं। सो दोज हु वांट टू मेक इट एगलेस, आप एग की जगह पे बटर मिल्क यूज कर सकते हो। आप 1 कप, एक एग को रिप्लेस करने के लिए 1 कप उसमें बटर मिल्क डाल दें। सो आई एम गोना टेक दिस, जिसे मेजरिंग कप कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है 1। तो ये मैं ले रही हूँ 2 कप्स ऑफ मैदा, जिसके अंदर मैं उसको हाफ अपने अकॉर्डिंग कर लूँगी क्योंकि पापा मम्मी जो उनको चॉकलेट वाले इतने अच्छे नहीं लगते। तो फॉर देम आई विल मेक नॉर्मल जो हमारा पाइनएप्पल वाला होता है, वेनिला वाला, वेनिला एसेंस के साथ और किसी भी फ्रूट एसेंस के साथ। एंड फॉर मी, सोईजी एंड अमायरा, वी आर गोइंग टू relish चॉकलेट वाला। सो मैंने 2 जो है सेम साइज के इसमें डाल दिए हैं। उसके आफ्टर मैदा वी आर गोइंग टू पुट बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर का प्रोपोर्शन होता है ना, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहता है। सो दिस इज़ 1 टीस्पून। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पूरा फिल करके आई एम गोना ऐड इन दिस। सी मैं अभी इतनी बड़ी तो वो फूड ब्लॉगर टाइप्स बनी नहीं ना, तो मुझे वो कैमरा सेटिंग करनी नहीं आती। बट अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस, तो मैं आपका वो भी करूँगी। एंड हाफ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। हमेशा सोडे की क्वांटिटी कम होती है एज कम्पेयर टू आपका जो पाउडर होता है। तो ये आप हमेशा अपने दिमाग में रखें कि आप उसकी जो क्वांटिटी है उसको अपने, बेकिंग सोडा हमेशा कम डलता है एज कम्पेयर टू बेकिंग पाउडर। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। मिक्सचर के अंदर मैं थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ और इसको अच्छे से हम सीव कर लेंगे, यानी कि छान लेंगे। टिक 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 एंड टड़ा। नॉर्मली कोई कीड़े वगैरह के लिए नहीं करते, कहते सीव करने से ना उसके अंदर एयर चली जाती है और एयर जाने से जो वो बनता है, हमारा मिक्सचर बनता है, वो फ्लफी बन जाता है। सो ये थे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो कि तैयार हो गए, और इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट के लिए आप एक बोल ले लेंगे एंड यू कैन टेक 2 अंडाज। ठीक है, मैंने इस मिक्सचर के अंदर जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रहते हैं उसमें कोको पाउडर ऐड नहीं किया। वो जैसे मैंने आपको बताया था कि उसको हम वेनिला और चॉकलेट बनाने वाले हैं, तो कोको पाउडर हम एंड में मिक्स करेंगे। तो जो वेट इंग्रेडिएंट्स बनने हैं वो एकदम सेम बनने हैं। तो जस्ट आप अंडों को तोड़ लें, कच्चे अंडे थोड़ी डालेंगे। तो मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। आप फ्रूट एसेंस भी डाल सकते हैं अगर आप सिंपल वेनिला बना रहे हैं। वेनिला एसेंस तो एग के साथ डलता ही है। एंड उसके बाद हम डालने वाले हैं, सी जो शुगर का कंटेंट है अपने पाउडर्ड शुगर लेनी है, और मैं लेने लगी हूँ हाफ कप से थोड़ी सी कम, क्योंकि मेरे यहाँ पे चीनी जो है वो थोड़ी कम खाते हैं। मोर ओवर वी आर गोइंग टू पुट, उसके ऊपर चॉकलेट भी डलने वाला है और उसके साथ साथ हम उसके अंदर वो भी डालेंगे, व्हाट यू कॉल, न्यूटेला भी डल सकता है। एंड मैंने उसके लिए क्या मंगवाया हुआ है, आइसक्रीम भी। तो इसलिए हमें अपने हिसाब से शुगर की जो सेटिंग है वो करनी है। फाइन, नाउ वी आर गोइंग टू ब्लेंड दिस। अच्छे से आप उसको ब्लेंड कर लें। सो फॉर ब्लेंड,
तो ये है मेरा हथियार जिससे मैं इसको ब्लेंड करने वाली हूँ। और ब्लेंड करने के बाद ब्लेंड उतना ही करना है जो अच्छे से सब चीज़ें जो है वो आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है। तो लेट मी गेट इट ब्लेंड फर्स्ट। सो आफ्टर ब्लेंडिंग आई एम एडिंग हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल, वो भी इसके अंदर डाल लेंगे। और उसके बाद उसको हम एक अच्छा सा स्टर, तो इसके अंदर हम डालने वाले हैं अपना 1 कप मिल्क आप कंसिस्टेंसी के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैंने सारे मिक्सचर को उसमें स्टर कर लिया, मिला लिया है। और अब मैं एक स्पैचुला की हेल्प से उसको एक अच्छा सा स्टर दे रही हूँ। और आपको इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो एकदम लिक्विड रखनी है। सी अभी जो मेरी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक है, बट उसके लिए क्या करेंगे, हम हल्का सा दूध लेंगे और इसमें दूध डाल देंगे। दूध को डालते ही आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी एकदम लिक्विड ही हो जाएगी। सो अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम से वैसी ही बन गई है जैसी मैं चाहती थी, एकदम लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप आराम से। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि मैंने एक तो माइक्रोसेफ बोल लिया और एक मैंने जो स्टील का बोल है वो लिया है। वो इसलिए क्योंकि जब वो ब्लेंडर चलता है ना उसके अंदर तो वो आवाज़ स्टील वाली ना आई कांट टॉलरेट, तो मैं उसके लिए मुझे ये चाहिए होता है हमारा ब्लेंडर वाला, हमारा माइक्रोसेफ वाला। एंड फॉर नॉर्मल सीविंग के लिए, ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए मैं वो वाला ले लेती हूँ। सो हियर वी गो। ये हमारा जो है वो चॉकलेट की कंसिस्टेंसी वाला तैयार हो चुका हुआ है एकदम से। ना उसको रेस्ट पे रख, ये पहले से प्री हीट करने रखा हुआ था। तो अब इसको आप एक बार ही देख लें कि इसमें से सेक आ रहा है। बस अब कुछ नहीं करना, आपने अपना जो मिक्सचर है उसको एक बार अच्छे से स्टर करके इस पर पोर कर देना है। कंसिस्टेंसी इतनी रखें, इसे थोड़ी सी पतली भी चलेगी, बट मैंने इतनी बनाई हुई थी तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। बस इसी तरह से आपने दोनों एंड्स में इसको पोर कर देना है। ज़्यादा मत ओवरफिल मत कीजिए वरना वो लीकेज का इशू रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ऐसे फिल करके जब पूरा कवर हो जाए, लाइकवाइज आप दूसरा भी वैसे कर दीजिए। अब इसी तरह से आप अपना प्रोसेस रिपीट करते रहें। अब ध्यान रखते रहें, जैसे वो ग्रीन होगा तो एक बार ही उसको ओपन करके चेक कर लें कि वो ब्राउन कलर का तो नहीं हुआ। मैंने इसी तरह से बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जैसे ग्रीन हुआ मैंने इसको ओपन करके चेक कर लिया, और अभी भी कच्चा था ये, मैंने इसको दोबारा से रख दिया। तो ये आपके हाथ पे होता है। उसकी जो क्रस्ट होती है वो चेक कर लें कि वो एकदम से ना थोड़ी सी क्रिस्पी सी बन जाए, उसके बाद ही आप उसको वो करें। ये मैंने जो मॉडे का चॉकलेट होता है कंपाउंड, उसको मेल्ट कर लिया, इसके अंदर थोड़ा सा डार्क चॉकलेट डाला है। और ड्रेसिंग के लिए अगर आपके पास न्यूटेला है आप वो यूज़ कर सकते हैं। आमंड बटर भी, पीनट बटर भी, चॉइस इज़ अप टू योर्स। मेपल सिरप भी कई लोग यूज़ करते हैं, मेरे पास अभी था नहीं, तो मैंने इसके ऊपर डालिए फ्रेंच वनीला। मदर डेयरी की आती है, इसका फ्लेवर वनीला नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा होता है। एंड आई हैव सम स्प्रिंकलर, मैंने वो डाले। और ये रहा मेरा फाइनल लुक जो तैयार हो गया है। और नाउ आई एम गोना रिपीट द सेम थिंग विद चॉकलेट वाला बैटर। मैंने सेम वही रिपीट किया, चॉकलेट का बैटर डाला और हियर वी गो। थोड़ी देर के बाद वो भी बन जाएंगे। इसी तरह से मैं बनाती गई। बनाते बनाते बैटर हो गया था कम, तो फिर अब दोबारा से प्रोसेस शुरू किया, सब बनाया। एंड अब वॉफल्स बन रहे हैं। और अब मैं सब कुछ ख़त्म करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए आप भी सोचें कि आप कब वॉफल बनाना शुरू करेंगे और आपको रेसिपी कैसी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, और मैं किस तरह से अपनी व्लॉग को इम्प्रूव कर सकती हूँ। कमेंट बिलो।